नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। और लगातार इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि इस्लाम को लेकर हमारे मन में, हमारे समाज में जिस तरह की बयानबाजी होती है, जो सवाल उठते हैं या कोई कंफ्यूजन अगर होता है, अलग अलग मौलाना मौलवी जो हैं वो जो बयान देते हैं उसमें सही क्या है, ये कुरान और हदीसों के मार्फत जानने की कोशिश है और डिफरेंट ओपिनियन आपके सामने रखने की कोशिश है। ये हमारे पैनलिस्ट के निजी विचार होते हैं ताकि आप खुद तय कर सकें कि किसकी बात और किसके तर्क में कितना दम है, कौन कुरान हदीसों के हवाले से कितनी ठोस और पुख्ता बात कह रहा है। एक बड़ा तबका कहता है कि इस्लाम का मतलब ही पीस होता है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले हमारे लोगों की मांग है, डिमांड है कि पैनलिस्ट जो हों उनका पूरा परिचय होना चाहिए। जी, मैंने पूरा परिचय कराया। जो पैनलिस्ट हैं ये एक्स मुस्लिम हैं जी। नहीं, ये परिचय नहीं हुआ। पैनलिस्ट जो है हमारे समीर, ये किस साहिल, मजहब को मानते हैं ये तो पता चले। कम से कम इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। साहिल आप एथीस्ट है ना? भाई मेरे साहिल, आपने इस्लाम मजहब नहीं, एक मिनट, सवाल मेरी तरफ से है ना। इन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया जी, तो कौन सा धर्म इन्होंने अपनाया ये तो बताएंगे लोगों को। कोई भी धर्म को नहीं मानता हूँ मौलाना, मैं कोई भी धर्म को नहीं मानता हूँ। मेरे नजदीक धर्म का कॉन्सेप्ट, रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही गलत है और ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि मेरे नजदीक सारे रिलीजन जो है वो फेक है। ये इंसानों ने बनाए हुए हैं और इंसान ही रिलीजन को बनाते हैं। खुदा का तस्वुर इंसान देते हैं। कोई खुदा जो है वो आसमान में आके नहीं कहता कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरी ये बात मानो, मेरी ऐसी बात मानो, या ये जीने का तरीका है। ये सब इंसानी कमाल है। इंसान इस तरीके की हरकत करते हैं। अब मैंने ये आपको बता दिया है। अब जो आज का जो टॉपिक है, मेहरबानी करके आप उस बारे में बताइए। ओके नहीं, मतलब आपको हिंदू धर्म भी अच्छा नहीं लगा? कोई रिलीजन, मैंने कह दिया ना। आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई मैंने साफ साफ कह दिया, मेरे नजदीक रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही फेक है। वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, एथीस्ट हैं। अब आप समझते हैं क्या होता है? जब एक चीज में एक चीज और ऐड कर दूं मौलाना आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि अगर मैं हिंदू देवी देवताओं को अगर कुछ कहूं भी तो कोई मेरा गला काटने नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ इस्लाम छोड़ देता हूं, बस उसी बुनियाद पे इस्लाम हुक्म देता है कि जो दीन बदल दे उसको कत्ल कर दो। तो ये फर्क दूसरे धर्मों में और इस्लाम में है कि इस्लाम के अंदर, इस्लाम की वजह से लोगों के अंदर कट्टरता आती है। अरे भाई, उन्होंने जा के चेक नहीं किए सारे धर्म, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया और उन्होंने कहा मैं कोई भी धर्म नहीं मानना चाहता। अब आप मेरे सब्जेक्ट पर आएंगे। आपने कहा था मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने आपको इजाजत दी। सुनिए, अरे सुनिए ना हाफिज गुलाम सरवर साहब, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? आपने मुझसे कहा था कि आप साहिल से उसके धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको मैंने समग्रता वाला धर्म है, समावेशी धर्म है। तो हिंदू बन जाइए आप भी। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे लिबरल धर्म है, समावेशी धर्म है। तो साहिल कह रहे हैं आप बन जाइए, हिंदू ने नहीं पसंद, आप भी बन जाइए। वो कह रहे हैं आप बन जाइए, हिंदू ने नहीं पसंद, उनकी मर्जी। आपको पसंद है तो आप बन जाइए ना। इस्लाम से तो लाख गुना अच्छा ही है। जब कोई एक सेकंड साहिल साहब, रुकिए। जब कोई मकान किसी को पसंद नहीं आता, वो छोड़ता है तो दूसरे मकान में जाता है। नहीं, कई लोग नहीं, जरूरी नहीं है। मकान में नहीं जाता तो सड़क पर खड़ा रहता है, और सड़क पर तीन ही तरह के लोग रहते हैं। सरवर साहब, आज मैं साहिल क्या करते हैं इस पर डिस्कशन करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं इस पे जवाब दे दूं। आप मेरे सब्जेक्ट पर बात करना चाहेंगे या नहीं? मुझे सीधा सीधा बोल दीजिए। पिनाज जी, मैं इनका जवाब दे दूं इसी एग्जांपल पे। आपने कहा, सुनिए मौलाना, जवाब लेते जाइए, ये देखिए, सुनते जाइए। इस्लाम को आप है ना, आप जो भी एग्जाम्पल्स देंगे ना, मैं आपको उसी एग्जाम्पल के आपके तोड़ूंगा मैं। आपने कहा कि आप एक मकान में रहते हैं, दूसरे मकान में आपको, जब आप उससे निकलते हैं तो आपको दूसरे मकान में जाना चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि मेरे पास सामने जो है 3 मकान है, या मेरे सामने एक मकान है, उसमें बॉम्ब रखा हुआ है, उसमें सांप है, उसमें जानवर है, तो क्या मैं घर से पहले बाहर निकलूंगा या ये देखूंगा कि जब तक दूसरा मकान नहीं मिलता मैं इस मकान से नहीं निकलूंगा? ये बड़ी बेवकूफी वाली बात है। इस्लाम में मुझे प्रॉब्लम लगा, मैं निकल गया। मैं कोई रिलीजन को नहीं मानता। देखेंगे जब तक सही जब तक सही रास्ता नहीं मिल जाता तब तक हम देखेंगे। जानकारी ये बताइए कि आपका मकान अच्छा बेहतर है या होगा नहीं कि है? वाकई में सच्चे मुसलमान थे भी नहीं कि जो दावा कर रहे हैं। सुनिए ना सरवर साहब, आप तो 5 वक्त के नमाजी और बहुत बेहतरीन मुसलमान है ना, तो उनको काउंटर कीजिए ना उनकी गलत बातों से, उन्हें साबित कराइए कि मुझे लाने तो दीजिए।
इनको मौलाना को पता है अरे कि भाई, इनका मेरा जो डिबेट घर जो है, है मेरी- वो एक साफ मिनट, सुथरा अरे साबित सरवर नहीं हो साहब, सकता। सरवर साहब, मैं आपको जो साहिल से बात करनी है वो अलहदा कीजिए। मेरा जो अरे शो भाई, है, सब मेरे सारे टॉपिक पर आप सवाल का आएंगे या जवाब नहीं? दूंगा, ये एक्स सरवर मुस्लिम साहब, लिखने का सरवर अधिकार साहब, कैसे मैंने आपको आपसे हो गया? क्या कहा? आप मेरे टॉपिक पर आएंगे या नहीं? इनको आपको एक लिखिए, टॉपिक पर एक- ऑब्जेक्शन था, मैंने वो मैं टॉपिक डिबेट छोड़ करूंगा। दिया। मैं एथिस्ट आपसे पूछ लिखिए, रही फिर हूँ। डिबेट करूंगा। है एथिस्ट है ना, वो बोल दिया उन्होंने। हाँ तो आपका घर- एथिस्ट लिखिए, इनके आपका हाँ नाम ठीक है, घर- ठीक है, ठीक है। हाँ नास्तिक है, ठीक है, नास्तिक चलिए। लिखिए, मैं डिबेट नास्तिक करूंगा। है भाई, ये नास्तिक है, साबित हो गई करिए, बात, हम चलिए। आपके घर पे इनके आ नाम जाएंगे के फिर से नीचे मौलाना। नास्तिक लिखिए, फिर ठीक है। डिबेट। हाफिज गुलाम सरवर साहब, अब आप बताइए, साहिल एक नास्तिक है, एक एथिस्ट है। इससे आप- पहले सुन लीजिए पूरी बात। इससे पहले उनका धर्म इस्लाम था, वो 5 वक्त के नमाजी थे, वो रोजेदार थे, इस्लाम के प्रचारक थे, और उसके बाद उन्होंने इस्लाम छोड़ा और उसके बाद वो नास्तिक बन गए, एथिस्ट बन गए। ठीक है, अब आगे चलें। एग्नोस्टिक कह लीजिए आप, एथियस्ट, एग्नोस्टिक, जो भी कह लीजिए, लेकिन अब मैं आगे एक चलें एक्स सरवर मुस्लिम हूँ। साहब, चलें आगे। आगे बढ़िए, अपना आगे घर जो है बढ़े। वो दुनिया साफ का सुथरा कोई धर्म आपको बताइए। पसंद अरे नहीं है। ठीक है सरवर साहब, हो गया। एक ही बात को जलेबी की तरह से कितनी बार सुनना पसंद करेंगे? आगे डिबेट के पॉइंट पर आएंगे या नहीं, मुझे बता दीजिए। करेंगे या नहीं? जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस पर करेंगे या नहीं? एक्स मुस्लिम की वजह से अरे ये भाई, डिबेट हो चल तो रहा गया। है। आपको पूरा मैंने उनका बायोग्राफी दे दी है। बिल्कुल, किस बिल्कुल भाषा में आइए। दूं? अंग्रेजी में दे दूं? मुझे 2 ही भाषा आती है, अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी में दे दूं? यस यस, अब आगे बढ़ाया जाए। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, जरा नवाजी का। जरा हाथ ये जोड़ के बताइए आपको मैं सलाम करता हूं जी। कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जी, शुक्रिया हाफिज मौलाना। गुलाम सरवर साहब, एक बड़ा तबका कहता है कि इस्लाम शांति का धर्म नहीं है, इस्लाम हिंसा का धर्म है, इस्लाम मारकाट सिखाता है। कुरान और हदीस की आयतें भी यही कहती हैं। क्या कहेंगे आप? जब पॉलिटिकल पार्टियों में आप जाएंगे तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को हमेशा ऐसे ही कहती है। जब आप धर्म में जाएंगे तो आपने कहा ना कि दुनिया का बड़ा तबका, तो दुनिया का बड़ा तबका कौन सा तबका, यही तो असल मुद्दा है ना। अच्छा, कौन सा तबका? अगर आप मुझे क्रिश्चियन- कुरान या हदीस का हवाला दे क्रिश्चियनिटी को सकते हैं मानने वाले कहते हैं, जहां पर इस्लाम में शांति का पाठ पढ़ाया गया हो, जहां पर भाईचारे के साथ रहना सिखाया गया हो, जहां पर कहा गया हो तमाम कि जी बताइए। अच्छी बात है ना, लोगों को नॉलेज बढ़नी चाहिए। मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं है, मैं इस्लाम धर्म की भी उतनी इज्जत करती हूँ जितनी हिंदू, सिख या ईसाई या किसी और धर्म की करूंगी। ये मेरे संस्कार हैं। लेकिन साथ ही साथ जो सवाल लोगों के जहन में हमारे समाज से उठ रहे हैं वो पूछना और उसके बारे में सही जानकारी हासिल करना भी, यही मेरा मकसद है यहाँ पर इस शो के जरिए बतौर एक जिम्मेदार पैनल। तो इसीलिए मैं कह रही हूं, मैं पूरी इज्जत करती हूं, इसलिए आप चाहें तो लोगों को बाकायदा कुरान हदीस के रेफरेंस देके बताएं कि इस्लाम कितना शांति प्रिय धर्म है। नहीं, हदीस पर मैं कभी डिबेट नहीं करता, क्योंकि हदीस में अभी मुसलमान खुद आपस में अभी डिबेट कर रहे हैं, और आप हदीसों को कुरान नहीं ही मानते? हदीस है। आप कुरान हदीसों की को नहीं आयत है मानते? इल्ला वहयु। नहीं, आप अरे हदीसों को आप नहीं मेरी बात मानते? तो सुनिए, कुरान कुरान ही से नमाज हदीस का भी तरीका है। बता दे मौलाना। अब हो गए सवाल, अब मैं बोलूं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मेरे को कंफ्यूजन हो गया अब कि मैं आप हदीस बोलूं को मानते हैं कि आगे? नहीं। एक सेकंड, जैसे आपने इतना लंबा टाइम लिया, मैं आपसे पूछ रही हूँ आप हदीस को मानते हैं या नहीं? फिर मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगी ना। अगर आप हदीस को नहीं मानते हैं तो मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुनिए ना। नहीं, आप मुझे हाँ या ना में बता दीजिए। अगर हदीस मानते हैं हाँ, अगर हदीस नहीं मानते तो ना। कुरान की एक हदीस मानते हैं तो हाँ, कुरान हदीस की नहीं। एक आयत सुनिए ना, है, हाफिज गुलाम कुरान सरवर साहब, की मैं एक हाथ आयत जोड़कर है, विनती कर रही हूँ इल्ला आपसे वहयु कि- यूहा। चलिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप हदीस नहीं मानते हैं तो मैं साहिल को बोलूंगी कि वो हदीस का रेफरेंस ना दे। कुरान डिबेट ही से- हदीस है। ठीक है, कुरान ही हदीस है, ठीक है, सॉरी। कुरान नमाज का तरीका कुरान कुरान की से जितनी बता दे। आयत है वो नबी ने ही तो अपनी जुबान से कही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुरान और हदीस एक ही चीज है, आप ये कह रहे हैं? जी, ठीक है, सॉरी, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं क्लैरिटी चाहती हूँ। जी, आगे बोलिए। एक ही है ही। जी, बाद के अरसे में अब तक लोग लिख रहे हैं, लिखने दीजिए लिखने वालों को। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल आप किताबें तो मानते या लिखी नहीं जाएंगी मानते? क़यामत तक। ठीक है आप सर। हदीसों को मानते या नहीं मानते? क्या बुखारी चीज़? को मानते या नहीं मानते? मुस्लिम को मानते या नहीं मानते? मैं क्या मानता हूं? उसी पे तो बहस हो अरे रही है ना कि मैं आप क्या क्या मानते मानता हैं। हूं, ये अगर आप हदीसों छोड़ो, को आप मानते सवाल हैं तो क्या हम हदीसों जानना से चाहते हवाला हो वो देंगे। बताओ। अगर सिर्फ कुरान को मानते हो आपने तो कुरान सवाल का क्या हवाला किया वो देंगे। बताओ, और कोट हदीस को कोट नहीं करना है। हदीस क्यों में नहीं करना है? आपकी जो हदीस में खतना अभी हुई है डिबेट वो चल रहा कुरान है, से बता ज़ईफ़, दीजिए कहाँ पे कवी, खतना करने का जिक्र है। रावी रवायत। मुसलमान तो जो कुरान खतना है करते जिसमें हैं डिबेट उसमें नहीं आपकी है, भी तो खतना कुरान से हम हुई बात है तो करते वो हैं। हदीसों से बता दे, कुरान से बता दे कि कहाँ कुरान खतना करने का जिक्र करता है। तो ये फिर बच्चों पे जुल्म क्यों? खतना कराने की जो सुन्नत आप लोग फॉलो कर रहे हो, अगर वो कुरान में ही नहीं है तो क्यों जुल्म कर रहे हो लोगों पे?
नमाज जो आप पढ़ते हो 5 टाइम की, जरा कुरान से बता आप दीजिए कि आवाज कैसे उठाइए पढ़ना है ना। नमाज। आप आवाज नमाज जो आप पढ़ते हो आप आवाज कुरान से उठाइए, बता सब दीजिए पता है। कि कैसे नमाज पढ़ना है, जोहर की, असर की, ईशा की, फज्र की, कैसे नमाज पढ़ोगे मौलाना? बिना हदीसों के तो कुरान आप तो कैसे आपको जैसे भी नहीं पढ़ते हो पता वैसे पढ़ेंगे, चलेगा। आप बताइए ना। तो कुरान में बताइए, है कुरान नहीं। से बता दीजिए। अरे ये कुरान की इस आयत नहीं तरीके है, से फंसाऊ नहीं मुझे चलेगा वकूफ कि आइदिया। आज अरे आप लोगों क्या है? को हाथों से शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इस वजह से आप अपनी जान हदीसों से छुड़ाना चाहते हैं। कहां पर लेकिन शर्मिंदगी हदीसों के महसूस हो रही बिना है? अरे आपको आप किसकी चलिए आप सरवर साहब कुछ रुकिए नहीं एक कर मिनट। सकते। सरवर साहब पहले मैं साहिल से वो ले लेती हूँ, वो रेफरेंसेस ले कुरान में क्या नहीं तरीका है, ये एक तो सेकंड, बताइए। सरवर साहब सुनिए ना, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पहले मैं साहिल से वो रेफरेंसेस लेती हूँ जिनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो हिंसा फैलाने वाला, कट्टरपन फैलाने वाला धर्म है, दीन है। साहिल कोई रेफरेंसेस दीजिएगा, अपनी बात बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल जी। मैं कुरान अरे दुनिया हदीस, जान रही है, रेफरेंसेस दुनिया की का लाइन फास्ट लगा दूंगा ग्रोइंग मौलाना रिलीजियस के इस्लाम सामने। है। अरे हजरत, कोरोना भी फास्टेस्ट क्या लगाएंगे बोलते हैं आप? उसको, स्प्रेड होने वाला वायरस था। कोरोना भी फास्टेस्ट स्प्रेड होने वाला वायरस था। फास्ट ग्रोइंग तो ये रिलीजियस है, वायरस spread हो अल्हम्दुलिल्लाह रहा- अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज सुनिए, मेरी बात सुनिए मौलाना, सुनने की भी हिम्मत रखिए। कोई चीज फास्टेस्ट ग्रो हो रही है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो सही है। अपोस्टेसी रेट जो है, अगर आप प्यू रिसर्च देखें, 24% अपोस्टेसी रेट है। गल्फ में, ईरान में लोग धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी वही शर्मिंदगी महसूस हो रही है जो आपको हो रही है हदीसों से। और सब आपको और रिपोर्ट भेज तो रहे बिना हैं। इस्लाम जो है वो कुछ काम का ही नहीं रहता। अभी आपने कहा है, मेरी बातें सुन लीजिए, हवाले ले लीजिए आप। सुनन इब्ने रिपोर्टें माजा सारी आप तक पहुंच रही हैं। सुनन इब्ने माजा मैं हदीस पर आपसे डिबेट ही नहीं करूंगा। अरे हदीस पर मैं आपसे डिबेट ही नहीं करूंगा। लोगों को पता चलने दीजिए कि क्या क्या चीजें लिखी हुई है हदीस में। कुरान से सिर्फ ये तो आप लीजिए, हदीसें नहीं कुरान मानते का हैं। हवाला। तो आप बताइए ना, आप फिर कह रहे मुझे हैं कि बैठा आप- कर क्या एक सुना मिनट, रहे हैं? एक मिनट, sorry। अरे मैं 10 साल कुरान पढ़ का के आया, हवाला मुझे लीजिए। क्यों सुना रहे सुनिए ना, हैं? हफीज गुलाम सरवर साहब, आप कुरान ये का कह रहे हवाला हैं ले कि आप लीजिए। हदीसें नहीं सूरे मानते हैं, इसलिए आप बय्यिना। कुरान पर ही, कुरान की आयत को ही सही मानेंगे, जी, राइट? ये आप हदीस लीजिए, नहीं मानते कुरान का सरवर हवाला। साहब, एक मिनट सरवर साहब, आप हदीसें नहीं मानते हैं। हदीसों पर डिबेट्स नहीं हो सकते हैं। कुरान पर हो सकते हैं। हदीसों अरे पर खतना डिबेट क्यों कराते हो मौलाना? इंटरफेथ नहीं होंगे। नहीं तो कुरान पर हो खतना सकते क्यों हैं। कराते हो? खतना क्यों कराते अरे हो? आप पहले ठीक, एक इसका सब्जेक्ट जवाब तो ले दे लो। दीजिए। चलो एक सब्जेक्ट पे खतना आते हैं। क्यों नहीं, कराते उन्हें हो? कंफ्यूज मत कीजिए। एक साहिल उन्हें कंफ्यूज मत कीजिए प्लीज। आपका हुआ था कि नहीं? एक सेकंड। अरे मेरा आपका हदीसों के हुआ था बुनियाद पे ऐसे हुआ भाग था। के खतरे के डर से? अरे सुनिए ना। हदीसों के बुनियाद पे हुआ था। अच्छा, हजरत, तो आपका खतरे के भी डर से खतना भाग गए थे हदीसों क्या? के बुनियाद सुनिए पे ना हुआ साहब, है। एक मिनट सरवर कुरान साहब। में कहीं नहीं लिखा है। सरवर साहब, उसी के डर से भाग गए क्या? सरवर साहब, करते हो मेरी ना एक आप बात लोग सुन खतने लीजिए ना। की, ये साहिल- हदीसों साहिल कुरान में क्या- है ही नहीं। एक मिनट साहिल, एक मिनट सरवर साहब, आप मुझे एक बात बताइए। आप कह रहे हैं कि हदीसों का रेफरेंस आप नहीं मानेंगे, राइट? सही कह रही हूं मैं? ये मैं कश्मकश में हदीस पड़ पर गए हैं कि डिबेट नहीं ये असल करूंगा। में इनके वही तो पूछ रही हूं कि अगर आप हदीस का कोई कश्मकश की बात नहीं है। अच्छा, यानी हदीसें 100% सही हैं, आप ये कह रहे हैं उस पर डिबेट नहीं हो सकती? मैं सिर्फ कुरान की आयत से आप अरे मैं बताओ। एक मिनट में समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे थोड़ा समझा दीजिए। आप नाराज मत होइए, मैं इतने प्यार से आपसे बात कर रही हूँ, सुनिए तो सही। मैं आपसे पूछ रही हूँ सरवर साहब, मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए ना, ताकि मैं डिबेट को उसी हिसाब से ले जाऊँ। मैं आपका पूरा सम्मान करती हूँ। सरवर साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप हदीस पर डिबेट नहीं करेंगे। इसके दो कारण हो सकते हैं कि आपको हदीस इतनी परफेक्ट लगती है कि उसमें कोई सवाल नहीं उठ सकता, या फिर आप हदीस को नहीं मानते, आप सिर्फ कुरान की आयतों को मानेंगे। आप मुझे क्लैरिटी दे दीजिए ना, कौन सी बात सही है, फिर मैं आगे डिबेट। नहीं, हदीस का हमारा मुताला नहीं है। यदि आप हदीस को नहीं सिंपल मानते सा क्वेश्चन का आंसर मौलाना हदीस कैसे पर बन गए? हमारा तो मुताला आप ही नहीं हदीस, है। ठीक है, तो मौलाना हाफिज कैसे अरे गुलाम भाई, सरवर- हमारा मुताला नहीं है, मेरी स्टडी नहीं है उस पर अच्छा, ज्यादा। आपकी स्टडी नहीं है, तो मौलाना आप हदीस कैसे को बन गए? मानते अरे हैं मैं पर आप- मौलाना ही हूँ ही नहीं। अच्छा, मौलाना नहीं ये तो टीवी वाला मौलाना हूँ मैं हाफिज गुलाम सरवर हूँ। इतना तुम किस इस्लाम में थे यार? तुमको नहीं पता हाफिज और मौलाना का फर्क? अच्छा, सिर्फ हाफिज फर्जी हैं हो आप। क्या कि इसराइल से भेजा गया? क्यों? एक मिनट हाफिज आलिम नहीं होता है। हाफिज, मैं हाफिज हूँ, हाफिज इब्ने गुलाम हजर सरवर। अल अस्कलानी। मेरी बात सुनिए मौलाना, हाफिज इतना बड़ा मर्तबा है ना जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है, आपको आमदा नहीं पता। हाफिज इब्ने हजर अल अस्कलानी, हाफिज नाम क्यों लगा है? क्योंकि इतने बड़े आलिम थे वो, उनको हदीसे बाकायदा एकदम बायहाट थी, तब जाके हाफिज की कैटेगरी मिलती है। ये तो आज की तारीख में जो सिर्फ कुरान रट्टा मार लेना उनको हाफिज नहीं, कहते हैं। हमें नहीं याद है वरना हदीसें। जो असल हाफिज है ना, हदीसें मुझे नहीं इमाम याद है, मैं बुखारी भी पढ़ा ही नहीं हाफिज हूँ। है। हाँ, तो मसला ये है। ठीक लेकिन आप पढ़े नहीं हैं, लेकिन आपका इस्लाम जो है सिर्फ कुरान पे नहीं चलता ना। लेकिन अभी मैं आपको मौलाना कुरान- नहीं हूँ, ये बात सुन लो। मैं अच्छा ठीक है, चलिए DCO आप चैनल मौलाना में नहीं- मैं बोल चुका हूँ
ठीक है, हाँ आप हाफिज टीवी हैं। वाले जबरदस्ती इस्लामिक नहीं, डॉलर ठीक है, निकले मैं मैं- आपको कुरान का हवाला दे देता हूँ। मैं करेक्ट कर लेती हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पर हाफिज गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं वो मौलाना नहीं है, कृपया उनको सिर्फ और सिर्फ हाफिज बोला जाए। और हाफिज जो हैं, हाफिज बनने के लिए, मेरे को दुरुस्त कीजिएगा सरवर सिर्फ साहब, कुरान का रट्टा हाफिज मारना बनने के पड़ता लिए है। आपको हदीस नहीं पढ़नी होती है, सिर्फ कुरान पढ़नी होती है। मैं सही हूँ? हाँ, सिर्फ रट्टा मारना पड़ता, कंठस्थ कर लिया हो गया हाफिज। अच्छा, मायने जिसको भी मतलब कुरान नहीं। याद है वो हाफिज हो गया, चाहे उसका मतलब समझा कि नहीं समझा। यस, मतलब नहीं समझना, 99% मतलब के लिए बाद में आलिम बनना पड़ता, वो 99% मौलाना होते। मुसलमान इस्लाम को समझते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं इस्लाम में क्या लिखा चलिए है। साहिल, मैं जैसे चाहूंगी जैसे कि हमारे जब वो हाफिज साहब जब है, वो इतना वैसे ही बड़ा सिर्फ एक लेकर साहिल के- समझा और चला गया। साहिल और साहिल जब समझा तो सड़क पर चला गया। अच्छा, ठीक। एक जो मजहब भी समझ नहीं जाता पसंद आया है, साहिल वो को। इसमें एक से मिनट निकल सरवर साहब, जाता है। साहिल- सिर्फ हाफिज साहब। साहिल नहीं समझा। अरे साहिल, एक मिनट सुनिए ना, जो- हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ। इन्होंने बहुत ईमानदारी बरती। ठीक। देखिए, काश कहने हिंदू के धर्म लिए- पसंद कर लेते, अरे साहिल भाई। आपको हिंदू धर्म इतनी बड़ा पसंद है। सहिष्णुता। हाफिज साहब, आपको हिंदू आप धर्म इतना बड़ा नहीं पसंद करते हो सम्मान। यार, कोई इतना- खास कारण है क्या? आप दिल से हिंदू हो चुके हो, अरे, आप दिल इतना से हिंदू हो चुके हो, समग्रता। सनातनी बन जाइए आप। एक- एक- व्यापकता, हाँ, मैं ये ना इतना लिबरल, अरे मान जाते कम से कम। पता नहीं आपको- तुमको आपको जाइए मैंने ना। बीच के रह गए उस्ताद। आपके पूर्वज समझ भी तो में नहीं आ रहा, हिंदू थे, एक आपके साथ बन एक जाइए एक ना साथ मौलाना। सरवर साहब, आपको हिंदू धर्म इतना अच्छा लगता है? वो बन तो जाइए। गर्व से मैं कहता हूँ, फख्र से। क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूर्वज हिंदू थे। तो आपको आप भी बनना बन है जाइए। क्या? ऑन रिकॉर्ड इतनी तारीफ कर रहे 50 हैं चैनल में कह चुका हूँ, मेरे पूर्वज हिंदू थे। एक मिनट, आप। तो आपको बनना अच्छा, है क्या पीनाज हिंदू? जी- आपका ध्यान उस पीनाज तरफ है जी, क्या? फिलहाल जी मैं एक बात रख दूं इनके पूर्वज के मुझे- हवालों से। मुझे- इन्होंने कहा कि मुझे आपके साहिल पूर्वज पर हिंदू तरस थे। आ रहा है आपको पता है कि कि ये आपका फर्जी कुरान सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। इनको हिंदू धर्म सुनिए, पसंद सुनिए। नहीं, इनको क्रिश्चियनिटी हाफिज जी, पसंद नहीं, हाफिज इनको जी, सिखिज्म हाफिज पसंद जी, नहीं, इनको बौद्धिज्म हाफिज पसंद गुलाम- नहीं, इनको जैनिज्म हाफिज पसंद गुलाम नहीं। सरवर जी, अरे इस्लाम मेरी नहीं बात पसंद सुनिए। है, ये तो समझ में आएगा। आपके चलो चावल पूर्वज नहीं के पसंद बारे है, रोटी में तो पसंद आपको आनी पता चाहिए। है कि कुरान क्या सब्जी कहता तो है? आनी वर्स्ट चाहिए। ऑफ क्रिएचर कहता है आपको। कुछ भी नहीं सूरह पसंद है। बय्यिना, सूरह नंबर 98। मैं सिर्फ कुरान का हवाला दूंगा, उसका जवाब सिर्फ कुरान से देना आप। सूरह बय्यिना, सूरह नंबर 98, अरे आयत मैं नंबर कहता हूँ 6, आपने कुरान क्या को छोड़ कहती दिया, है? अरे गीता को तो पकड़ लो मेरे उस्ताद। इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि अरे रामायण को तो पकड़ लो मेरे वल मुश्रिकीना दोस्त। फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। ये आपके पूर्वज के बारे में कुरान कहता है कि वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है और हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेंगे। एक मिनट। हाँ, कौन क्या कहोगे? कौन सूरह कौन? बय्यिना, सूरह बय्यिना, अरे बोलो सूरह पहले नंबर किसके बारे में 98, सुना आयत रहे हो नंबर तुम तिलावत 1। करके, हम भी सुनाते हैं ना। मुश्रिकों के बारे में, वो काफिरों पढ़ के लिया, बारे समझ में। लिया। इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि काफिर वल किसको कहते हैं? मुश्रिकीना फी नारि हाँ, ठीक है, जहन्नम सुन लिया। खालिदीना फीहा। मुशरिक किसको कहते हैं? जो मूर्ति पूजा करे, अल्लाह के हो गया। साथ शिर्क करे। काफिर किसको आपके कहते हैं? हिंदू जो है मूर्ति पूजा, आपके जो पूर्वज है हाँ। मूर्ति पूजा करते थे। कुरान कहता है कि वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। काफिर- आपको ये अच्छा काफिर के लगता माने है हैं ये? आपके पूर्वज के बारे में कोई ये कहे कि वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, हमेशा अरे, जहन्नम में हमसे- जलाए जाएंगे? हमसे इतना ही नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। हमसे आगे साहिल हिंदी देखिए, में बात सूरह करो, तौबा, अंग्रेजी भी सूरह मेरी बहुत नंबर 9। कमजोर है। नहीं, हिंदी नहीं, सुनिए, मुझे हिंदी सूरह अरे फिर तौबा। जवाब लोगे कि नहीं लोगे भाई? आगे हाँ, दीजिए देखिए, जवाब दीजिए। मतलब तुम ही सुनाते रहोगे, आगे देखिए। अच्छा, जब रुकिए, तुम्हारा साहिल- भरोसा कुरान साहिल- पर नहीं, गीता पर नहीं, रामायण पर नहीं, बाइबल पर नहीं, गुरु ग्रंथ साहब पर नहीं, तो तुम आगे किसको दिखा रहे हो, ये तो बताओ। सरवर साहब, मुझे आप कुरान की, आपने कुरान आपको कंठस्थ है ना? हाँ, आप मेरे समझते हैं मेरे कुरान उसका को? जवाब लीजिए वो पहले। ये कह रहे पीनाज हैं, जी, इसका मेरी बात का दे जवाब दीजिए। लीजिए। इनका जवाब दे दीजिए। जो इन्होंने कहा, इन्होंने एक आयत पढ़ के सुनाई। देखिए, मुझे तो नहीं पता चला इन्होंने क्या कहा, लेकिन आपको कुरान कंठस्थ है, आप समझ पाए होंगे इन्होंने क्या कहा। ये सुन कह रहे लिया हैं मैंने। कुरान की इस आयत के मुताबिक, कुरान की ये आयत जो है, जो आप जिनको अपना पूर्वज बता रहे हैं, कुरान की नजर में मुशरिक है और जिनके साथ बुरे से बुरा होना चाहिए और उन्हें जहन्नुम में जाना चाहिए। क्या सही कह रहे हैं? Worst of झूठ इस्लाम को creature। बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम Worst कर रहे of क्या हैं। creature। कहा जा रहा? वर्स्ट साहिल ऑफ इस्लाम- कौन क्रिएचर। जहन्नुम में डालेगा? साहिल इस्लाम को बदनाम अल्लाह। कर कौन रहे हैं। जहन्नुम में डालेगा? अल्लाह डालेंगे। अरे कौन डालेगा, उसका नाम भी तो बताओ। बताया है। अल्लाह। हाँ, बस रुक अल्लाह। जाओ अब। कुफ्र के मायने हैं सत्य का इनकार कर देना। सत्य है जो सूरज, सत्य है चांद, सत्य है धरती, सत्य है आकाश। अरे सुनो तो उस्ताद, ज्यादा काबिल मत बनो। अगर तुमने आसमान को कहा यह आसमान नहीं है, यानी सत्य का इनकार कर दिया, तो तुम तो अंधे हो ही। तो जिसने सत्य का इनकार कर दिया उसे काफिर अगर कहा,
और जिसने क्या कहते हैं खुदा के बराबर किसी और को माना, उसे अगर मुशरिक कहा तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही? तो आप इस बात को मानते हैं ना कि जो इस्लाम है मूर्ति ना पूजा, भाई, अरे तो मैं यही पूछ रहा हूँ हाफिज गुलाम साहब, पूरी दुनिया मानेगी। अगर सुनिए सरवर साहब, आसमान का इनकार करोगे तो दुनिया पागल कहेगी। सरवर साहब, अल्लाह का सदका है, अल्लाह के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन अगर एक हिंदू है उसे तो अपना ही भगवान सबसे अच्छा लगेगा ना। जैसे आप लोगों को अल्लाह सबसे अच्छे लगते हैं, एक हिंदू को तो अपने ही राम कृष्ण वही सबसे अच्छे लगेंगे। अरे अपना पराया भगवान नहीं होता, एक ही भगवान है, और जो कि अल्लाह है। अकॉर्डिंग टू, तो क्यों जहन्नम में डालेगा अल्लाह? अगर एक ही अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड जो भी कहते हैं, क्यों जहन्नम में, वही सर्वशक्तिमान है। हमेशा तो के क्या लिए डाल रहा भगवान है श्री राम को सर्वशक्तिमान और सबसे बड़ा मानेंगे? इतना क्यों जलन है हसद अल्लाह के अंदर कि वो हर किसी को अपनी ही मखलूक को जो है वो जहन्नम में जलाएगा? कौन करता है ऐसा मोहब्बत करने वाला? आइए, क्या बोल रहे हैं हाफिज साहब? क्या रहा सवाल आपका? वो दोनों रह गया रास्ते में। मैं बोलता हूँ, पीनाज बहन क्या पूछ रही थी आप? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुशरिक आपने कहा कि जो मूर्ति पूजा करता है, अल्लाह के सिवा दूसरे की इबादत करता है, तो हिंदू जो है वो पूरे मुशरिक ही है। तो आपके हिसाब से और आपके अल्लाह के हिसाब से ये लोग सत्य का इनकार कर रहे हैं, इस वजह से इनको हमेशा हमेशा अल्लाह जहन्नम में जलाएगा और कहता है कि ये बदतरीन मखलूक है। तो भाईचारा आएगा कहां से जब एक तबके को आप जो तो ये सत्य का इनकार करना ही हुआ ना। जो मूर्ति पूजा कर रहा है वो सत्य का इनकार ही कर रहा है ना। तो आपके हिसाब से ये कुरान का जो कायदा है वो बिल्कुल सही है ना कि वो बदतरीन मखलूक है और उनको हमेशा हमेशा जहन्नम में जलाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजियस, सुनिए साहिल मिस्टर साहिल कुमार, सर आप हिंदुइज्म में मत जाइए ना, आप मुझे सिर्फ इस्लाम की जानकारी दे दीजिए ना प्लीज। वेद के सुनिए ना सर, हिंदू की जानकारी में हिंदू धर्म मूर्ति पूजा करने वाला वेद के अनुसार भी मूर्ति पूजा करने वाला गलत है, वो भी जाएगा नरक में। अरे हिंदू धर्म में नरक है या नहीं है? सरवर साहब यहाँ पे ऑब्जेक्शन है। सरवर साहब सुनिए एक बात चुपचाप से, अब बहुत हो गया। एक बार चुपचाप से सुनिए, ये आप क्या नहीं करेंगे वेद पुराण क्या कहते हैं, क्योंकि उसके लिए हिंदू धर्म गुरु है। आप इस्लाम के जानकार हैं और वही तक सीमित रहिए। मैं कह रही हूँ मेरे शो में कोई भी मुस्लिम हिंदू धर्म गुरु प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए मैं आपकी कोई भी जानकारी। सरवर साहब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा सरवर साहब, सरवर साहब मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर पैनल में कोई भी हिंदू धर्म गुरु हिंदुइज्म को जानने वाला मौजूद नहीं है। इसीलिए आपसे गुजारिश है ससम्मान, सुनिए एक मिनट, ससम्मान आप सिर्फ और सिर्फ इस्लाम तक बात को सीमित रखें। मेरे ख्याल से इतनी तहजीब आप भी रखेंगे। जब पैनल में कोई हिंदू धर्म गुरु मौजूद नहीं है तो आप किसी दूसरे धर्म को बहस में मत लेकर आइए, तो मेरी आपसे गुजारिश है। इनको फिर नास्तिक को भी हटा लीजिए। वो तो पहले के, अरे आपने मुझे अभी तक एक आयत नहीं पढ़ के सुनाई, उन्होंने लय के साथ कितनी आयतें पढ़ के सुना दी। आप भी तो काउंटर कर दीजिए उनका किसी आयत के साथ। लय से सुना दो या सुना दो। ये लो और एक सुना देता हूँ मौलाना, सूरह तौबा, धर्म पसंद नहीं है, सूरह तौबा। मौलाना सवाब मिलेगा, थोड़ा रुक जाओ, कुरान की आयत सुनने से सवाब मिलेगा। कि दुनिया का कोई धर्म तुझे पसंद नहीं है, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 27, अल्लाह के भी दुश्मन हो, गॉड के भी दुश्मन हो, अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजस। सवाब मिलेगा मौलाना। इन्नमल मुश्रिकूना नजस। क्या कहता है आपका अल्लाह कि ऐ ईमान वालो, मोमिनो, मुशरिक तो पलीद है, पलीद, इम्प्योर, अनक्लीन, ये आपका कुरान कहता है। तो बताइए भाईचारा कहाँ से होगा? मुशरिकों को, अहले किताब को आप लोग जो है वो बदतरीन मखलूक मानते हैं, नजस मानते हैं। साहिल एक सेकंड रुकिएगा, साहिल एक सेकंड सुनिएगा। सरवर साहब अगर साहिल गलत कह रहे हैं, अगर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सुनिए मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरे शो पे हर आदमी जो है गलत इंफॉर्मेशन ना जाए, प्लीज समझिए, एक जिम्मेदार शो है ये। और इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर साहिल ये गलत पढ़ रहे हैं, इसका इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं, तो आप प्लीज सही पढ़ के सुनाइए मुझे। अरे सुनिए ना, आप मुझे सही पढ़ के सुनाइए, आप इनको करेक्ट कीजिए। आगे पढ़े उसके। अच्छा, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर पे क्या कहना है आपका? उसके बाद इस पे मैं आगे भी पढ़ता हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं आपने आधी पढ़ी है, आपने पूरा नहीं पढ़ा है और आप आधी बात को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं साहिल।
मैं नहीं मैं पूरी पढ़ देता हूँ, कुछ उसमें आगे ऐसी बात नहीं। ये देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा व इन खिफ्तुम बस अब रुक जाओ, क्यों हो आगे तो क्यों गया। नहीं? हाँ अच्छा, आगे नहीं सुनना है। हाँ ये देखिए, नहीं, आप मोमिनो तर्जुमा तो मुशरिक तो बताओ अब, पलीत क्या है, है? तो इस बरस के बाद वो खाने काबा के पास ना जाने पाए। हाँ तो तुमने तो खाने तो काबा क्या में ये तो गलत हो गया? मुशरिकों को रोक नहीं रखा। मस्जिद में बिल्कुल खाने गलत काबा है। नहीं, तमाम मस्जिदों में जो नापाक ये है, खाने जो गलीज काबा है है, हजरत। जो मस्जिद क्या कहते अल हराम हैं, कौन सी है? पाक नहीं है, मस्जिद पवित्र नहीं है, वो मस्जिद में कैसे जाएंगे? तो आप मान गए ना कि मुशरिक जो है, काफिर जो है, वो पवित्र नहीं होते। यही तो मैं भी बता रहा था। पीना जी मेरी बात तो कोई आ गई भी कि अपवित्र मुशरिक जो व्यक्ति है वो मस्जिद में पलीत नहीं है। जा सकता, नहीं चाहे एक वो मिनट मुस्लिम हो आप या काफिर हो सुनिए या सुनिए मुशरिक सुनिए हो। यहाँ पे एक मिनट। कोई हाफिज गुलाम अपवित्र व्यक्ति मस्जिद नहीं जा सकता। सरवर साहब, पवित्र क्या होता है? पवित्र होने के लिए मुसलमान जी। होना जरूरी है? आप एक इंसान जो साफ सुथरा है, नहाया धोया है, वो इंसानियत पे भरोसा रखता है, जो इंसान गरीबों की मदद करता है, अच्छा चाल चलन है, वो भी तो पवित्र इंसान है। या पवित्र होने के लिए मुसलमान होना जरूरी है? इस्लाम के हिसाब से नहीं है। हाँ 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 हाँ, जो इस्लाम के बताया हिसाब से मैंने नहीं है आपको, पवित्र। पवित्र आपने सवाल सही किया कि आंतरिक पवित्र या बाहरी पवित्रता, यानी हिंदू पवित्र जो हो सकता है? दिखता है। हिंदू पवित्र हो सकता इस्लाम है? दोनों की मैंने क्या कहा? हिंदू पवित्र हो जी? सकता है? क्यों नहीं? हो सकता है साहिल, तो इसमें दिक्कत क्या है? काबा क्यों नहीं जाने देते? आंतरिक तो काबा क्यों नहीं जाने देते? किसको जाने नहीं देते? जाओ ना हिंदुओं भाई, को तुमको काबा कौन रोक में रहा? काबा क्यों नहीं जाने देते? मक्का क्यों नहीं जाने हजारों देते? लाखों लोग वहां सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं भाई। नहीं नहीं, अरे हजारों लाखों लोग वहां जॉब कर रहे हैं। नहीं नहीं, गलत नहीं, मक्का में जा एंट्री रहे नहीं हैं है। मक्का पूरे मदीना मक्का शहर में एंट्री भरे नहीं हुए है। डेटा है क्या? नहीं, मक्का मदीना में तुम्हारा हज के लिए, अरे उमरा मक्के के में, लिए जो मदीने में भी काबा हजारों है। लाखों लोग, साहिल, भारत एक के धार्मिक कितने स्थल लोग रह रहे हैं? में झूठ कोई बात। कैसे जाए, ये उनकी अपनी गाइडलाइंस हो सकती हैं। लेकिन सरवर साहब, मैं एक बार फिर से टॉपिक पे आती हूँ, जिससे आज हम बहुत भटक गए हैं। ये बता दीजिए मुझे, कोई कुरान की आयतों का हवाला देते हुए। हमारी मस्जिदों में सब आते हैं। एक मिनट सरवर साहब, एक सेकंड, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। साहिल, आप कह रहे थे कि आपके पास ये साबित करने के लिए बाकायदा रेफरेंसेस मौजूद हैं कि इस्लाम जो है वो हिंसा सिखाता है, मारकाट सिखाता है। बिल्कुल। इस्लाम शांति का मजहब नहीं है, शांति का दीन नहीं है। और क्योंकि सरवर साहब को हदीसों का ज्ञान नहीं है, तो वो आपसे इल्तिजा कर रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ हाँ। कुरान की आयतों का हवाला दें, ये ताकि वो आपको काउंटर कर सकें। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 123 क्या कहती है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वलयजिदू फ़ीकुम गिल्ज़ा वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। क्या कहती है कि ए अहले ईमान, अपने नज़दीक के रहने वाले काफिरों से जंग करो और चाहिए कि वो तुम में सख्ती मालूम करे, और जान रखो कि खुदा पर खुदा परहेजगारों के साथ है। ये देखिए, कुरान में है कि नजदीक काफिरों से जंग करो। सूरह तौबा सूरत हाँ, नंबर है। 123 है तो फिर तो हम भी वही कह रहे हैं कि है। भाई, ये तो है। हम मेरे भी कह रहे हैं। देखो ठीक है, इधर। तो हाँ। सरवर साहब, अरे ये यानी कि देखो, कुरान में तफहीमुल लिखा कुरान है। मैं लेकर रखा हूँ। ठीक है, कुरान ये में लिखा देखो, ये हाँ, जो आयत इन्होंने आप पढ़ी है, कुरान ये से देखिए बताइएगा। सूरह तौबा है। ये उसमें मेरे लिखा है कि हाथ में काफिरों से जंग करो। जी, तो काफिर वो कौन सही है? आपने पढ़ी है। ठीक है, काफिर कौन है? किससे जंग यस। करनी है? काफिर सत्य का इनकार करने वाला। जैसे एग्जांपल जो दीजिए, आज की लोग दुनिया में सत्य का काफिर कौन है? इनकार पूजा करते करेंगे। हैं, मूर्ति पूजा जो करते हैं, वो हजारों सत्य का इनकार एग्जाम्पल कर है। रहे हैं या नहीं कर रहे एग्जांपल हैं? साहिल, इनसे एग्जांपल लेने दीजिए ना। कौन काफिर है? अरे मूर्ति ये पूजा करने एग्जांपल वाला लीजिए काफिर ना है? पिनाश जी। एक मिनट पूछ लेती हूँ ना सरवर साहब, मूर्ति पूजा करने वाला काफिर है? मूर्ति, हाँ, ये आयत जो अभी साहिल ने पढ़ी है, इसमें मूर्ति लिखा हुआ है क्या? साहिल काफिर ये कौन कह है? रहे- मूर्ति पूजक काफिर है क्या नहीं है? मूर्ति अरे लिखा हुआ काफिरों क्या के बारे साहिल? में कहा है ना, तो मूर्ति पूजक काफिर है फिर क्या वही नहीं है? बात, काफिर के माने मूर्ति पूजने वाला है क्या? अरे मूर्ति काफिर पूजक का भी अर्थ काफिर में मूर्ति आता है। पूजना है क्या? मूर्ति पूजक में अहले अरे किताब काफिर काफिर सब का आ अर्थ जाते बताइए हैं। आप। सॉरी, मेरी बात ठीक सुनिए। है, चलिए साहिल, सरवर काफिर साहब से है- काफिर की डेफिनेशन ले लेते हैं। काफिर सरवर के साहब, मायने। सरवर साहब, काफिर व्हाट कौन इज है? मीनिंग ऑफ काफिर? काफिर ठीक है, आप ही शब्द का बता हिंदी दीजिए में ना, अर्थ बताइए। आप ही बता दीजिए काफिर कौन है। काफिर अगर का हिंदी में साहिल अर्थ बताओ। अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि काफिर कौन है, आप मुझे साहिल परिभाषा- पहले बताएं काफिर का अर्थ हिंदी में। जो अरे- अल्लाह और उसके रसूल को ना माने वो काफिर है इस्लाम के हिसाब से।
जो मूर्ति पूजा करे वो काफिर है, जो हजरत अरे ईसा काफिर को अरबी खुदा लफ्ज माने है, वो काफिर काफिर के है। मायने बताइए ना पहले। ये तो इनकार करने वाला, मफहूम आपने बता दिया। इनकार करने वाला काफिर होता और अर्थ, इस्लामिक एक होता टर्मिनोलॉजी के मैंने हिसाब पूरी- से जो अल्लाह और उसके रसूल को ना माने वो काफिर, जो मूर्ति पूजा करे वो काफिर, जो अल्लाह के फिर साथ आप शरीक करे टर्मिनोलॉजी- वो काफिर। मौलाना हकीकत बयान कर दो ना, अगरचे वो आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। जब सुनिए, हक को तस्लीम करना चाहिए मौलाना, सरवर हक को साहब मुझे तस्लीम बता करिए। दीजिए, हाफिज सरवर अरे साहब, सुनो ना काफिर भाई। कौन है आपके हिसाब से? जो आपने कुरान पढ़ी है, ठीक है, मैं साहिल ने इसीलिए अपना कह रहा हूं ना, इंटरप्रिटेशन ये- दे दिया, साहिल ने अपनी परिभाषा समझा दी, आप अपनी परिभाषा समझा दीजिए ना। कोई अरे दिक्कत गलत नहीं ना है। दे दिया। गलत दिया अरे तो गलत- बताइए ना, यही सही तो बात बताइए। कर रहा हूं, सारे तो लोग सही गलत क्यों बताइए मायने ना, मैं बता आपका रहे हैं? इंतजार कर रही हूँ और आपको पूरा मौका दे रही हूँ मैं सही कह रहा हूं, बताने अरे का। ठीक, अरे परसों आप हमको गूगल बता रही थी ना, आज मैं आपको गूगल बता रहा हूं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ काफिर, गूगल सर्च आपको कीजिए। कुछ नहीं आता, इसका मतलब अरे। आपको हदीस मायने नहीं आते हैं, आती, उसमें आपको कहीं मूर्ति का आपको जिक्र नहीं है। हदीस भी नहीं आती, तो आपको कुरान भी नहीं आ रही और आपको काफिर का मतलब भी नहीं पता है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमें मतलब आ रहा, लेकिन आप वाला समझा मतलब नहीं दीजिए ना आता। सर, ये जो समझा एजेंडे दीजिए वाला ना। मतलब है ना, जो चला इसराइल और अमेरिका से, इन्ना शिरक जिसका सर, मैं कोई पूछ चाहती नजीर। हूँ। सरकार नहीं, उसको आप बुलाकर जो ला रही है, सरवर साहब, कितना सरवर बड़ा साहब, मेरी बात एजेंडा समझिए। है। साहिल, एक भारत मिनट की के धरती लिए पर आरोप लगा रहे हैं अधर्मियों मुझ के लिए पर। कोई जगह है क्या? साहिल, ये मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, भारत इसलिए की मेरे को- धरती पर अधर्मियों के लिए कोई जगह है क्या? साहिल, एक सेकंड, सरवर साहब, भारत की धरती पर सरवर साहब, अधर्मियों के लिए कोई जगह सरवर है क्या? साहब, मैं फिर सिर्फ से- न्यूज नेशन ये सरवर एजेंडा साहब चला सुनिए, रहा एक मिनट सुनिए, आप बात को एक मिनट सीधी सीधी बात करेंगे ना, मुझे आप तो एक मिनट जी, सुनिए जी, पहले। सुन रहा हूं। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि अगर साहिल की डेफिनेशन गलत है तो बतौर हाफिज, बतौर इस्लाम को जानने वाले, आपका ये फर्ज बनता है एक सच्चे मुसलमान का कि जो लोग साहिल को सुनते हैं उनके पास इस्लाम की गलत जानकारी ना जाए, साहिल अपने प्रोपेगेंडा में इस्लाम को बदनाम करने की साजिश में कामयाब ना हो। इसीलिए आप सही बात बताएं। बोलेंगे तो आप ही ना, आपके बिना पर मैं नहीं बोल सकती, मैं सिर्फ आपको मौका दे सकती हूँ। आप बोलेंगे अब? दो मायने बता रहा हूं, जी बिल्कुल। दो मायने बता रहा हूं। दुनिया का 99% लोग इस पर माने एग्री होगा। एक तो सत्य का इनकार करने वाला काफिर है, सुन लीजिए। दूसरे, एक जो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू इस्लाम, एक ईश्वरवाद का इनकार करने वाला। अब साहिल बताए, एक ईश्वरवाद का इनकार करने वाला कौन कौन है? हिंदू है जो मूर्ति पूजा एक करता है। ईश्वरवाद, क्या हिंदू एक ईश्वर को नहीं मानता? एक मिनट, मूर्ति एक नहीं, एक मिनट, ये एक मिनट, हिंदू एक ईश्वर को नहीं मानता क्या? हाफिज साहब, मेरी मूर्ति बात का सुनिए। जिक्र ही नहीं मुझे काफिर में। नहीं, नहीं, काफिर मेरी में बात मूर्ति सुनिए ना। का जिक्र नहीं है मेरे बच्चे, मेरे उस्ताद। अरे नहीं, मूर्ति देखिए, है, जबरदस्ती तुम हिंदू मुस्लिम क्यों आप फैला रहे हो? नाराज हो रहे जो हैं, मूर्ति, जो हाफिज मूर्ति साहब, किस आप- स्कूल में तुमको आप पढ़ा दिया जज्बाती हो गया? रहे हैं। काफिर के माने नादान के बच्चे आप- तुम हो। तुम हिंदू आप मुस्लिम का जज्बाती एजेंडा हो लेकर गए बैठे हो ना, वो नहीं हाफिज चलेगा साहब, इस देश आप में। हमारे इसका प्यारे भारत नाम है भाई बाबू हैं। मेरे साहिल। आप प्यारे एक्स भाई मुस्लिम हैं लेकर मेरे। घूमो, ये जो जर्मनी से आए हो, जर्मन हाफिज चले जी, जाओगे। आप जज्बाती हो रहे हैं, जज्बाती हाँ, हो रहे हैं। आप बता मुझे दे सिर्फ रहा हूं, इतना ये जवाब चक्कर दे छोड़ दो, दीजिए किसी धर्म में कि चले जो जाओ, मूर्ति कल्याण हो पूजा, जाएगा जो तुम्हारा। किसी भी धर्म में हाफिज चले जाओ साहब- तुम, कल्याण हो हाफिज जाएगा। साहब जो मूर्ति जाओ। पूजा करता है वो काफिर है क्या नहीं है, इस्लाम में सिर्फ नहीं इतना जाओ, कोई जवाब बात दे नहीं दीजिए। है। अच्छा ठीक किसी है। धर्म में चले जाओ भाई। साहिल, इस चौराहे पर क्यों मूर्ति खड़े? पूजा अरे करता है, सरवर वो साहब, काफिर सरवर है क्या साहब, नहीं मुझे है? एक बात एक बता दीजिए। ईश्वरवाद एक का जो सेकंड, इनकार एक करेगा, वो सेकंड, काफिर। एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड। एक ईश्वरवाद को ठीक सारा है, हिंदू सरवर मानता, साहब, सारा मुसलमान सरवर साहब, मानता, सारा सरवर ईसाई साहब, मानता, सरवर सारा साहब, सिख सरवर मानता। साहब, सरवर साहब, अगर कोई भी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी दुनिया में ना मूर्ति जाने पूजा। कितने इल्म होंगे, कितने दीन होंगे, अगर वो मूर्ति पूजा करता है, बुत पुरस्ती करता है, तो क्या वो इस्लाम की नजर में काफिर हो जाएगा? सीधा जवाब देंगे नो। नहीं मौलाना, हाँ? देख लेना। वो काफिर नहीं है, वो मुशरिक नहीं, है। मुशरिक क्या होता है? अरे जवाब दे तो रहा हूँ। हाँ, दे रहे, काफिर सीधा क्या जवाब माने, दिया। मुशरिक साहिल क्या है? वो रेस्पेक्ट के उन्होंने मुशरिक है। सीधा जवाब दिया। मुशरिक है, वो मुशरिक क्या काफिर होता है? नहीं है, वो मुशरिक मुशरिक है। क्या होता है? मुशरिक क्या होता है? मुशरिक जहन्नम में जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा एक सेकंड, साहिल उनसे पूछ लेते हैं, मुशरिक क्या होता है सरवर साहब? यानी कि हिंदू काफिर नहीं, मुशरिक हैं, तो मुशरिक क्या होता है ये नहीं, बता दीजिए। मुशरिक जो, अब मेरी बात सुनिए, पूरा सेंटेंस पूरा करूं। हाँ करिए करिए। मुशरिक कहते हैं ईश्वर की शक्ति के बराबर किसी और की शक्ति को लाकर खड़ा कर देना। जैसे प्रधानमंत्री दो नहीं हो सकते, मोदी जी के सामने किसी और को जबरदस्ती आप प्रधानमंत्री मानिएगा तो देशद्रोही हो जाइएगा। वैसे एक ईश्वरवाद को चैलेंज करने वाले को मुशरिक कहते हैं। एक सेकंड,
तो हिंदू मुशरिक हैं क्योंकि वो धर्म की जुबान में सुनिए सिर्फ ना, इस्लाम नहीं, मैं इस्लाम दुनिया की की बात सारी करूं। धर्म की जुबान धर्मों में का छोड़ दीजिए, वो रखिए कल अपराधी आप होता अपने है। का देखिए पहले। मैं क्या और मैं सारे धर्म की बात कर रहा हूँ, मत करिए ना, मैं तो इस्लाम सब की धर्म आप की इस्लाम बात की करता नॉलेज हूँ। पूरी रख लेंगे उतना ही मददगार होगा सबके लिए। मैं सर, करता हूँ ना, मुझे आदत है, बीमारी है। बीमारी है ना, तो पहले एक बीमारी का इलाज कराइए, यानी कि पहले एक की नॉलेज पूरी रखिए। मास्टर ऑफ मतलब जैक ऑफ नहीं, ऑल, मैं सारे धर्म की बात करता हूँ। भारत धर्म प्रधान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सब रहते हैं भारत में। बहुत अच्छी बात सबकी है। बात होनी पिनाज चाहिए। जी, एक की क्यों? बस एक इनसे सवाल क्लोज कर लूं मैं। सरवर साहब, तो हिंदू मुशरिक है क्योंकि भाई हिंदू की नजर में तो शिव भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, दुर्गा जी भी हैं और मूर्ति पूजा भी है, तो क्या हिंदू मुशरिक है? मैंने आपको बता ही दिया, तो आप फिर क्या क्लियर कर रहे हैं? अरे हाँ या ना एक में जवाब- ईश्वरवाद पर अरे जिसकी भाई आस्था आपने कहा, हो, सुनिए ना, आज फिर आपने भी एक बड़ी गलतफहमी दूर आपकी की। आस्था मैंने आपने कहा कि हिंदू काफिर नहीं है। इसी शो पे कई मौलाना ये कह गए कि हिंदू किसी की आप ओपिनियन, एक ईश्वर, हिंदू एक ईश्वर को मानता है या नहीं मानता, बताइए। हिंदू बुत परस्ती भी करता है, हिंदू एक ईश्वर को हिंदू बुत मानता है कि परस्ती नहीं भी मानता? करता है, बुत हाँ, परस्ती बुत परस्ती करता है, लेकिन एक ईश्वर को मानता है कि नहीं मानता? हाँ मैंने कहा ना, लेकिन ईश्वर में भी ब्रह्मा जी भी हैं और विष्णु जी भी हैं, उसमें शिव जी भी हैं, उसमें सभी लोग हैं ना। मैंने आपसे क्या कहा कि एक मिनट सुनिए ना, मेरी बात फिर से सुनिए सरवर साहब। क्या कोई भी शख्स, हिंदू छोड़ दीजिए, कोई भी धर्म जो बुत परस्ती में यकीन करता हो वो क्या मुशरिक कहलाएगा? और मुशरिक होना क्या अल्लाह की नजर में गलत है? वो इस्लाम की सबसे बड़ा नजर में गुनाह उसे है। मुशरिक कहते हैं कुरान की भाषा में। ठीक है, और क्या मुशरिक होना अल्लाह की नजर में, इस्लाम की नजर में गलत और है? शिर्क गुनाह अजीम है जी। यानी मैं अगर मूर्ति पूजा, एक गलत सेकंड, है, एक सेकंड, गुनाह भी है, बहुत यानी सबसे बड़ा गुनाह। साहिल एक सेकंड, अगर मैं बतौर हिंदू मूर्ति पूजा करती हूँ तो मैं मुशरिक हूँ? सबसे बड़े गुनहगार हो आप। सही कह रही हूँ सरवर साहब, मैं मुशरिक हूँ आप क्योंकि मैं वर्स्ट मूर्ति ऑफ पूजा क्रिएचर करती हो हूँ। पिनाज जी। यस यस, पिनाज जी, मैं आप मुशरिक हूँ। बदतरीन मखलूक है। मैं मुशरिक हूँ, तो मेरे लिए और अल्लाह की नजर में मैं अच्छी नहीं हूँ। बदतरीन मुशरिक मखलूक हूँ। है पिनाज जी, बदतरीन मखलूक। भाई कुरान, आप अल्लाह की नजर में कुरान बदतरीन डंके की मखलूक है, चोट पर वर्स्ट कह ऑफ रहा, क्रिएचर। आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? जो भी चूहा बिल्ली, किसी का नाम चूहा नहीं, मेरा बिल्ली, क्या मतलब गधा, था, कोई भी घोड़ा, हिंदू, सुअर, मुशरिक, सबसे कोई भी बदतरीन सिख, मखलूक कोई है। भी ईसाई, कोई भी धर्म को मानने वाला जो बुत परस्ती करता है फिर वो आप मुशरिक है। अब आप आई ना हिंदू पर, अभी तो अरे आप कह रही नहीं। थी मैं इस्लाम से हटूंगी अरे नहीं। मैंने कहा ना, मैंने क्या अब कहा? आप आई ना हिंदू पर, अरे मैं जान भाई, रहा मैंने था क्या कहा? मैं क्योंकि इस्लाम पर ही इस्लाम हूँ। कहता है, मैं इस्लाम पर ही हूँ। इनको- मैंने पूछा कि हाँ। इस्लाम की नजर में, फिर से सुनिए, कान खोल के सुनिए सवाल। इस्लाम मैंने नहीं हिंदू पूछा को कि नहीं इस्लाम कहता, हिंदुओं पूरी के बारे में दुनिया क्या को कहता है। संबोधन करता कुरान। सुनिए कुरान सरवर गुलाम साहब, सरवर के उसमें बाप का हिंदू नहीं है क्या है। नहीं? हाफिज सरवर साहब, गुलाम हिंदू मैंने- included सरवर है के क्या नहीं बाप उसमें? का कुरान नहीं है, हाफिज पूरी सरवर दुनिया साहब। को संबोधन कर रहा। हाफिज सरवर साहब, तो मैंने आपसे मूर्ति सवाल पूजक किया। है ना उसमें ईश्वर भी। का एक आदेश है, सेकंड। गुलाम सरवर हाफिज के बाप सरवर का नहीं साहब, है। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि इस्लाम की नजर में हिंदू क्या है? मैंने आपसे इस्लाम सवाल में पूछा था भारत कि के इस्लाम की मुसलमान नजर नहीं है में, पूजने वाला। सरवर साहब वो सुन कब्रों पर नहीं लीजिए, जाता सरवर है। साहब सुन लीजिए, मैंने आपको सुना। मैंने सवाल ये नहीं पूछा था कि इस्लाम की नजर में हिंदू कौन है, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इस्लाम की नजर में बुत परस्त कौन है। आपने कहा मुशरिक है। मैंने कहा अल्लाह की नजर में मुशरिक अच्छे नहीं है, आपने कहा नहीं अच्छे नहीं है। यही तो समझ रही हूँ ना। अब मुशरिक के एग्जाम्पल्स मांगूंगी तो फिर उसमें हिंदू भी आ सकते हैं, हिंदू आ बौद्ध भी आ जाएगा। सकते हैं, जैनी भी आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं। मैंने स्पेसिफिक हिंदू की बात नहीं की थी। सभी ठीक है, है। क्रिश्चियन भी आजकल कर रहे हैं, मुसलमानों की आधी आबादी उसी में आ रही है। अरे ये जो मजारों पर जा रहे हैं, आप अगर इस सर बात झुकाया को- वहां जाकर, ये अच्छा, सब मुशरिक है, अच्छा, और मुशरिक अच्छा। के लिए टेक दिया मुशरिक, उनको, और अल्लाह को उनको मुशरिक देने पसंद वाला नहीं मान है। लिया। अच्छा, अल्लाह को मुशरिक पसंद नहीं है। तो वो बदतरीन मखलूक है यार पिनाज जी। मैं बदतरीन कितने मखलूक बार क्या कह होता रहा है, हूँ, ये साहिल? पूछिए कि पिनाज जी जो है वो अल्लाह के नजदीक बदतरीन मखलूक में से है क्या नहीं है, ये सवाल करिए आप। सरवर साहब जवाब दीजिए। पिनाज जी मूर्ति पूजा ये कहाँ करती पर है, पिनाज जी क्या का नाम अल्लाह आ के गया कुरान नजदीक में? ये बदतरीन मखलूक में है क्या नहीं है? एक शख्स, चलिए मेरा नाम भी छोड़ अरे दीजिए, एक तुम शख्स जो रोटी बुत वोटी परस्ती खाते हो करता या है। उस्ताद की भूखे आ गए हो? नहीं सरवर साहब साहिल पूछ रहे हैं कि इतना एक शख्स, सिंपल मामला, उसको एक एक आदमी से जोड़ नहीं रहे मैं हो। एक एक आदमी पे नहीं जोड़ रही। साहिल मेरा नाम मत बुरा लीजिए, लगता है ना। देखिए, दिल से साहिल मुझे बात मत, है। मेरा नाम मत लीजिए, इनसे पूछ लीजिए। जो भी अच्छा। शख्स मूर्ति पूजा करता नहीं, है बुरा- वो बदतीन मतरूक, दिल से सॉरी बुरा मैं, लगता है ना ठीक है, साहिल, मौलाना, बोलिए, दिल बोलिए। से बुरा लगता है ना कि हमको वर्स्ट ऑफ क्रिएचर बोला जाएगा तो हमको दिल से बुरा लगेगा ना कुरान का मौलाना। ऐलान है, सुनिए, कुरान का ऐलान है, एक ईश्वरवाद को जो नकारता है उसे काफिर कहेंगे हम, और ईश्वर के बराबर किसी और को शरीक अगर ठहराता है, यानी वो बुत परस्ती करता बीमारी है। ठीक कर देगा, यानी बुत वो परस्ती हमें करता है, सेहत दे देगा, वो हमें दौलत यानी दे बुत देगा, परस्ती करता जिंदगी है, दे देगा, मजार या में मौत दे जाता देगा। है, तो मजार वो- में जाता है, वो- बुत परस्ती करता है, वो मुशरिक है। यस यस यस,
और बदतरीन जो मखलूक भी है वो, खुदा के है ना? खुदाई के बराबर यानी ईश्वर के बराबर किसी को भी मानेगा वो मुशरिक है। बदतरीन मखलूक, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर। बदतरीन Worst मखलूक of का मतलब creature। क्या होता है सरवर साहब? ये कह रहे हैं कि वो लोग जो बुत परस्ती करते हैं, मजार में जाते हैं, वो बदतरीन मखलूक है। साहिल साहब आपको बता देंगे। आपको नहीं पता वो मतलब? साहिल साहब बता देंगे, वो कुरान बहुत पढ़ रहे हैं। आपको नहीं पता? एक मिनट सरवर साहब, आपने तो कुरान कंठस्थ है, आप बता दीजिए ना। साहिल साहब गलत सलत बताएंगे, साहिल साहब गलत बताएंगे ना, वो इस्लाम को बदनाम करेंगे, इस्लाम छोड़ चुके हैं। अरे इस्लाम को बदनाम करेंगे, वो इस्लाम छोड़ चुके हैं, आप सही मतलब बताइए। बदतरीन मखलूक का मतलब अरे बता ये छोड़ के दीजिए। नहीं आए हैं, हाँ। इनका कॉन्ट्रैक्ट है, जितने दिन का उतने दिन रहेंगे, फिर तौबा करके वापस आएंगे। अच्छा वापस आ जाएंगे, ठीक है। सरवर साहब चलिए, आपने तो तौबा नहीं करी। सरवर साहब आप ही बता दीजिए, बदतरीन मखलूक का मतलब क्या होता है? ये मतलब क्या होता है? ये लफ्ज तो ABCD पढ़ने वाला 5वीं का बच्चा भी मुझे नहीं आता। मैं जैसे आपने इतनी ईमानदारी से कहा, जैसे आपने इतनी ईमानदारी से कहा कि आपको हदीसें नहीं आती, उतनी ईमानदारी से मैं कह रही हूँ मुझे नहीं पता। मैंने क्या कहा? कुरान कह रहा तो अरे मैंने कहा कि जितनी ईमानदारी से आपने कहा, मैंने आपकी ईमानदारी से प्रेरणा लेते हुए कह रही हूँ कि मुझे बदतरीन मखलूक का मतलब नहीं पता, कृपया करके बता दीजिए। नहीं, आपको नहीं पता है तो बगल में आपके हैं ना साहिल साहब। अरे वो गलत बताएंगे ना, मुझे उन पे भरोसा नहीं है ना, ये है वो मुझे उन पे भरोसा नहीं है, वो गलत बता सकते हैं ना। वही दे रहे हैं ना। मैंने कहा मुझे उन पे भरोसा नहीं, हो सकता है वो इस्लाम को गलत। उसी पर आजकल टीवी वालों को भरोसा है। मुझे बिल्कुल नहीं है, तभी तो आप मेरे वो सच वाला बना हुआ, हम लोग तो झूठ वाले बने हुए। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सच वाले हैं साहब। वो सच वाला है, दीन के लिए लड़े, मेरे लिए वो बड़ा है। बदतरीन मखलूक का मतलब बता दीजिए अभी पिनाज जी को, प्लीज, मेहरबानी होगी हाफिज साहब। जो भी सच के साथ खड़ा होगा, सत्य के साथ खड़ा होगा, वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। अरे बदतरीन मखलूक का मतलब बता दीजिए ना, कितने बार पूछा पिनाज जी ने। ये बदतरीन मखलूक का मतलब नहीं तुमको पता है तो आ जाओ, मैं ट्यूशन पढ़ा देता हूँ। मुझे पढ़ा दो, मैं बदतरीन मखलूक का मतलब पता नहीं, अभी तो आप मुझे बता दो, मैं पूछ रही हूँ। अरबी सरवर साहब अभी तो पीछे से कह रहे थे सरवर साहब ज्ञान बांटने से बढ़ता है। के मतलब क्या होते हैं? सरवर साहब ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कहते हैं सरवर साहब ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आप बता दीजिए ना। अरे बता क्या दीजिए, आप कहेंगे सूरज क्या मतलब होता है, उसका सन मतलब होता है, फिर कहेंगे उसको पानी का क्या मतलब होता है, उसका जल होता है। कोई बात हुई आपको? ठीक है चलिए, आप मत बताइए। अक्ल के मामले में सबसे पीछे है, उसको कहेंगे जो अक्ल के मामले में सबसे पीछे है। ठीक है, बदतरीन मखलूक, ठीक है। और जो बुत परस्त है वो अच्छा, अक्ल के मामले में सच को न पहचान पाए, जो सच को न समझ पाए, ठीक है, सच्चाई सामने हो, जिसके सामने हो आंधी आती है, इन्हें पता नहीं, जलजला आता है, इन्हें पता नहीं, आपके ऊपर भी लगता है साहिल, एक आरोप। दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं समझ पाता, कार्यक्रम को पैदा होते हैं, मरते हैं। सरवर साहब मैं कार्यक्रम को क्लोज करूं उससे पहले एक बड़ी बात मैं यहाँ पर आप ही की बात रख रही हूँ। इससे ज्यादा क्या होगा? सरवर जो साहब सामने बिस्किट हो बोले हम नहीं समझ पा रहे, सामने फल हो बोले मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सरवर साहब मैं आप ही की बात रख रही हूँ, आप ही की बात, क्या लगाएंगे? इससे बड़ा बदतरीन कौन हो सकता है? आप ही के मन की बात रख रही हूँ, आप ही के मन इसके की बात। मायने और क्या समझने? अरे ये जज्बाती हो गया मौलाना, अभी ब्रेक नहीं लगाएंगे। मैं आप सारी सच्चाई सामने कह रहे, नहीं मान रहा हूँ, बारिश हो रही नहीं मान रहा हूँ। सरवर साहब मैं एक मिनट आप ही के मन की बात रख रही हूँ, शायद आपको ये सवाल मेरा पसंद आए। साहिल, ये सवाल मेरे जहन में भी आता है, बहुत सारे दर्शक जब यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम देखते हैं वो भी सवाल उठाते हैं, और बहुत सारे हमारे मौलाना मौलवी जो आते हैं कार्यक्रम में, जो आलिम होते हैं, वो भी कहते हैं कि जब आपने इस्लाम छोड़ दिया उसके बाद अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम लगाना जरूरी क्यों है? आप सीधे सीधे ये भी बोल सकते हैं कि भाई मैं एथियस्ट हूं, मैं नास्तिक हूं। उन्हें आपकी मंशा में, जिस तरह से आप अपना चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे या अपनी जानकारी में इस्लाम की सारी नेगेटिविटीज बताते हैं, तो उनको लगता है कि आपने सिर्फ इस्लाम छोड़ा नहीं, बल्कि आपने इस्लाम के खिलाफ एक पूरी मुहिम चला दी इस्लाम को बदनाम करने की। भाई आपकी निजी सोच थी ना कि आप इस्लाम छोड़ना चाहते हैं, ये आपकी निजी इंटरप्रिटेशन थी। बदनाम कहीं कुछ हो नहीं रहा, सुनिए ना सरवर साहब, लेकिन इस तरह से धर्म को लेकर ये पूरी मुहिम चलाना, ये आपका प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। आप पे ऊपर आरोप लगते हैं, और एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हैं? लिखिए एथिस्ट। जी देखिए, मैं इसका जवाब बिल्कुल साफ तरीके से दे देता हूं कि मैं इंसानियत के बारे में सोचता हूं, मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, और मुझे मुसलमानों की बहुत ज्यादा फिक्र है। मैं अपनी इस कम्युनिटी से इतनी मोहब्बत करता हूं। पिनाजी, अरे थोड़ा चुप हो जाओ यार,
मौलाना थोड़ा ब्रेक लगा दो, मेरे से सवाल किया हाफिज है, गुलाम जवाब सरवर साहब, ये सवाल तो आपके मन का पूछा ना मैंने। इंसानियत हाफिज सरवर नाम का साहब, धर्म किस देश हाफिज में है? सरवर साहब सुन लीजिए, ये सवाल मैंने गलत पूछा। आप लोगों के मन में भी ये सवाल होता है ना, वही सवाल पूछा ना मैंने आज, वही सवाल पूछा ना। आप सब्र से सुनिए तो सही, कम से कम जी जवाब देने दीजिए कि देखिए पिनाश जी, मुझे मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है, आज भी मोहब्बत है, और बिल्कुल मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि मैं आज भी मुसलमानों की मदद करता हूं फाइनेंशियली भी, और जो बच्चे जो है जिनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, मुसलमान बच्चे, मैं उनकी भी मदद करता हूं। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि मुसलमानों के अंदर जो ये कट्टरता है, जिसके वजह से वो एजुकेशन में पीछे जा रहे हैं, वो जो दुनिया में जो आगे बढ़ना है, साइंटिफिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ना है, वो इस रिलीजन की वजह से, इसकी कट्टरताओं की वजह से उसमें वो ध्यान नहीं दे पाते। तो मेरा मकसद ये है कि मैं बताऊं लोगों को, मैं कोई खिलाफ नहीं बता रहा हूं, मैं वो चीज बता रहा हूं जो इस्लाम में लिखी हुई है, स्क्रिप्चर में लिखी हुई है, इस्लाम का हिस्सा है, वो चीज मैं बता रहा हूं। तो मेरा मकसद, इस्लाम में रहकर इसे दुरुस्त करने की कोशिश क्यों नहीं की? इस्लाम में जाते आलिमों के पास, आप जाते बड़े जानकारों के पास, उनसे बात करते, आप छोड़कर किसी को गलत कहना ये कितना वाजिब है किसी के खिलाफ? इस्लाम में रिफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है पिनाश जी, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से कुरान खुद कहता है कि ये जो दीन है, ये इसको परफेक्ट हमने इस दीन को परफेक्ट किया तुम्हारे ऊपर। जो परफेक्ट चीज होती है उसमें सुधार की गुंजाइश करूंगी कि क्या इस्लाम में रिफॉर्म्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज हमारा शो जो है इसको मुझे यहीं रैप अप करना होगा। लेकिन बस एक आखिरी सवाल आपसे कि साहिल, आप एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हैं? आप एथियस्ट भी लिख सकते हैं, नास्तिक भी लिख सकते हैं। नहीं, मैं एथियस्ट हूं नहीं, मैं एथियस्ट एग्नोस्टिक हूं। मैं एक्स मुस्लिम इस वजह से लिखता हूं क्योंकि मुसलमानों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये हो गई है कि एक मुसलमान कभी गैर मुस्लिम हो ही नहीं सकता या वो इस्लाम छोड़ ही नहीं सकता। तो एक्स मुस्लिम लिखने से ये उनके जहनों में मैं बिठाना चाहता हूं कि एक्स मुस्लिम होना कोई पाप का काम नहीं है, कोई एक ऐसा अजीब काम नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज है। कोई अगर आपके घर से भी, कोई मोहल्ले में भी अगर कोई इस्लाम छोड़ दे तो उनको जीने का हक है, उनको सोशल बॉयकॉट ना करे, उसकी फैमिली से नहीं निकाले, उसकी बीवी को ना छोड़ दे, वो उसके शौहर को ना छोड़ दे। ये जितनी कट्टरता है ये इस्लाम की वजह से है। और लेकिन साहिल, एक और बड़ी बात कही जाती है कि अगर आपको सिस्टम के खिलाफ शिकायत है तो सिस्टम में रहकर करिए, उसे दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए, सिस्टम से बाहर निकलकर उसको गलियाना ये कितना जायज है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आता है। बहरहाल आप दोनों ने अपने अपने निजी विचार रखे हैं तमाम चीजों को लेकर, आपने अपने सपोर्ट में कुरान हदीसों का हवाला दिया है। हमारे दर्शक जो हैं खुद समझदार हैं, वो इन तमाम बातों को सुनेंगे और अपनी राय बनाएंगे। और एक बार मैं फिर दोहराना चाहती हूं कि ये पैनलिस्ट के निजी विचार थे, आप खुद इस पर पढ़िए, जानकारी हासिल कीजिए, फिर अपनी राय बनाइए। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद किसी भी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो स्क्रिप्चर्स कहते हैं, जो कुछ लिखा है, जो जानकार मानते हैं, उन तमाम बातों को आपके सामने रखना है ताकि आप खुद एक सही राय कायम कर सकें।